हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। किसके बारे में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। जीरो से एडवांस लेवल के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पीएल अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, और उसकी बाकी चीजों को मैं शुरू से लेकर एकदम अंत तक, यानी कि ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे बनता है, बैलेंस शीट क्या होता है, कैसे बनता है, वैसे ही सब चीजों को मैं डिटेल बाय डिटेल करूंगा। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फर्स्ट स्लाइड में आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, लिखा है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप को हम लोग 11th में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं? 11th कॉमर्स में। जो 11th कॉमर्स में हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ना है। किसका पढ़ना है? सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ना है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम क्या बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। पहला स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें हम प्रॉफिट से रिलेटेड, यानी कि ये जो स्टेटमेंट होता है ये व्यवसाय के इनकम को बताता है। ये व्यवसाय का किसका बताता है? ये व्यवसाय के इनकम को बताता है। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होता है ये व्यवसाय के पोजीशन को बताता है। पोजीशन मींस कि व्यवसाय की क्या बोलते हैं, पास एसेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है। ये कौन सा स्टेटमेंट बताता है? तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। हमने कितने तरह के स्टेटमेंट पढ़े? तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह के पढ़े। पहला पढ़ा कौन सा स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सेकंड पढ़ा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। चलते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में हम बात करते हैं। अगले स्लाइड में जैसे कि आप देख पा रहे हो लिखा हुआ मेरे पास क्या बोलता है स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें दो तरह के स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। जैसे स्टेटमेंट मींस अकाउंट, दो तरह के अकाउंट लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को हिंदी में हम बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यापार खाता। क्या बोलते हैं? व्यापार खाता। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं हम लोग लाभ हानि खाता। क्या बोलते हैं? लाभ हानि खाता। जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये ट्रेडिंग अकाउंट हमको बताता है, क्या बताता है? हमको बताता है ग्रॉस प्रॉफिट कितनी है और ग्रॉस लॉस कितनी है। यानी ट्रेडिंग अकाउंट हमको क्या बताता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और ग्रॉस लॉस कितना है। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको बताता है कि नेट प्रॉफिट कितना है और नेट लॉस कितना है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कौन बताता है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। ठीक है, अगले स्लाइड में हम चलते हैं। अगले स्लाइड में जिसमें हम लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे स्टेटमेंट ऑफ हमने इनकम के प्रॉफिटेबिलिटी वाला पढ़ा, वैसे ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन से हम स्टेटमेंट को बनाते हैं? तो बनाते हैं हम बैलेंस शीट को। किस स्टेटमेंट को बनाते हैं? तो हम बनाते हैं बैलेंस शीट स्टेटमेंट को। बैलेंस शीट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बैलेंस शीट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। बैलेंस शीट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं हम क्या? आर्थिक चिट्ठा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमने बैलेंस शीट में लिखा हुआ है एक लिखा हुआ है एसेट्स और एक लिखा हुआ है लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं? दो साइड। एक होता है एसेट साइड और सेकंड होता है लायबिलिटी साइड। सेकंड क्या होता है? लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट किस पोजीशन में शामिल होता है? तो बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, यानी कि व्यवसाय की स्थिति क्या है तो कैसे पता चलता है? तो उसके पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है और कैपिटल कितनी है उससे पता चलता है। अगले स्लाइड में हम बात करते हैं। तो अगले स्लाइड में जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगले स्लाइड में हमने लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग गुड्स अकाउंट भी बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एक प्रकार का गुड्स अकाउंट भी है। ट्रेडिंग अकाउंट एक प्रकार का कैसा अकाउंट है? गुड्स नेचर का अकाउंट है। ठीक है, और इसमें हम क्या बोलते हैं? इसको हम कौन से अकाउंट से मानते हैं? ये कौन सा अकाउंट होता है? ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। और ये क्या बताता है? तो ये हमको बताता है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है और ग्रॉस लॉस क्या है। यानी ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापार खाता, व्यापार
खाता। व्यापार खाता हमको क्या बताता है? तो व्यापार खाता हमको बताता है कि ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है कि ग्रॉस लॉस हुआ है। ठीक, जैसे कि फॉर्मेट आप देख पा रहे होंगे, ये किसका फॉर्मेट है? तो ये फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का। ये किसका फॉर्मेट है? ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने क्रेडिट साइड में दो ही आइटम लिखा हुआ है। कितने आइटम लिखा हुआ है? दो। पहला लिखा हुआ है सेल्स, बाई सेल्स। सेल्स में से हम क्या घटा देते हैं? तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटा देते हैं। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ठीक, और क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं? तो और क्रेडिट साइड लिखते हैं हम क्या? बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखते हैं? बाई क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट साइड आ जाते हैं, तो डेबिट साइड सबसे पहले लिखते हैं हम क्या? टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक। फिर लिखते हैं परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट में से क्या घटा देते हैं? तो परचेज रिटर्न को घटा देते हैं। ठीक, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या यानी कि जो बिजनेस से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उसको हम कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। ठीक, फिर हम देखते हैं यदि इधर का योग अधिक होता है, यानी कि इस साइड का योग अधिक है, तो उसको यहां लाते हैं और हमको क्या मिल जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है। यदि यहां का योग अधिक होता है तो यहां पे क्या आ जाता है? ग्रॉस लॉस आ जाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं वीडियो को, ट्रेडिंग अकाउंट को समझे होंगे। अगले टर्म स्लाइड पे आते हैं। जैसे कि अगले स्लाइड में आपने देखा होगा नोट्स हमने लिखा है। क्या लिखा है? नोट्स, कि कार्ड्स ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? तो कार्ड्स ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसमें से क्या घटा देते हैं? उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को घटा देते हैं। फिर आपने ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला देखा, नेट सेल्स माइनस कॉग। कॉग मींस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना तो क्या करना होगा? नेट सेल्स में से क्या घटा देना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट को घटा देना होगा। ठीक, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मूले हैं। ये किससे रिलेटेड फॉर्मूले हैं? तो ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप क्या बोलते हैं? नोट कर लेंगे, ताकि आपको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट समझने में और आसानी हो। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। किस पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? यह एक प्रकार का कौन सा कैसा अकाउंट है? तो यह एक प्रकार एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? तो ट्रेडिंग अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसका एक्सटेंशन है? तो ट्रेडिंग अकाउंट का, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ही क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ठीक है, फिर आता है रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड किसको रिकॉर्ड करता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनकम को। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम किसको रिकॉर्ड करते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। फिर ये भी कौन सा नेचर, किस नेचर का अकाउंट होता है? यानी कि इसका नेचर क्या होता है? तो इसका भी नेचर कौन सा नेचर होता है? तो नॉमिनल नेचर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को का नेचर क्या होता है? नॉमिनल होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार खाता। कौन सा खाता बोलते हैं? व्यापार खाता। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो अगला हमारा आता है क्या? बैलेंस शीट। अगला हमारा क्या आता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? तो यह एक अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है। ये क्या होता है? बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट है। ये अकाउंट नहीं होता है। ये किन चीजों को रिकॉर्ड करता है? तो ये एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को रिकॉर्ड करता है। यानी कि एएलसी को रिकॉर्ड करता है। किसको रिकॉर्ड करता है? एएलसी को। एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को रिकॉर्ड करता है। और ध्यान से समझने वाला चीज है, बैलेंस शीट बनाने के दो तरीके हैं। बैलेंस शीट बनाने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक है हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल। बैलेंस शीट बनाने के कितने तरीके हो गए? दो। एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। कितने तरीके हो गए? दो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे समझते हैं। अगले स्लाइड में है, अगले स्लाइड में आपको हम समझा दे कि बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में। क्या किसके बारे में? बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में। तो बैलेंस शीट जनरली ये ऐसे इसका प्रारूप होता है। ये कैसा रिकॉर्ड होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं? यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं कैपिटल, और कैपिटल में क्या ऐड कर देते हैं? तो कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं और लॉस को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक, फिर उसके बैलेंस को यहाँ पे लिख देते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं? फिर हम लिखते हैं लायबिलिटीज को। लायबिलिटीज को कौन कौन से? तो करेंट पहले लिख देते हैं और फिर नॉन करेंट को लिख देते हैं। करेंट लायबिलिटीज को और नॉन करेंट लायबिलिटीज को। क्यों? क्योंकि लायबिलिटीज दो तरह के होते हैं, करेंट लायबिलिटीज और नॉन करेंट लायबिलिटीज।
फिर इधर आते हैं तो इधर हम लिख देते हैं क्या, तो इधर लिखते हैं हम क्या, एसेट्स को। क्या लिख देते हैं, एसेट्स को। एसेट्स में पहला लिख देते हैं, पहला लिख देते हैं क्या, पहला लिख देते हैं हम क्या, करेंट एसेट्स। क्या लिख देते हैं, करेंट एसेट्स। और फिर लिख देते हैं क्या हम, नॉन करेंट, नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बैलेंस शीट समझ में आया होगा। और इस वीडियो में हमने बात किया था सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट की बात की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात की और बैलेंस शीट की बात की, और पूरे डिटेल से बात की। एक एक चीजों को हमने डिटेल में बताया। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को, मेरे चैनल का नाम क्या है, मेरे चैनल का नाम है केतु भैया कॉमर्स वाले। मेरे चैनल का नाम क्या है, केतु भैया कॉमर्स वाले चैनल का नाम है। इस चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका तो लाभ हो ही, आपके दोस्तों का भी लाभ हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।